सुप्रभातम छात्रों, आज हम लोग लंग लकार का प्रयोग यानी कि भूतकाल का प्रयोग सीखेंगे। और पहले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके बाद सीखने के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पॉइंट से समझते हैं कि पठ धातु यानी कि पढ़ना, लंग लकार यानी कि भूतकाल। भूतकाल यानी कि जो कि बीत चुका है, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, वह वहाँ गया था, मैंने पढ़ लिया इत्यादि। ऐसे वाक्य जो भूतकाल में जो पहले बीत चुका हो उसके प्रयोग के लिए हम लोग पठ धातु पढ़ते हैं। लंग लकार अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा। इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? इसमें संभवतः ऐसे पूछे जाएंगे कि पठ धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन क्या होगा। तो आपको पठ धातु लंग लकार से सबसे, जैसे पठ धातु लंग लकार आया, आपको ध्यान रखना होगा कि ये अपठत, अपठताम, अपठन, ये ऐसा चल रहा, इसका रूप है। दूसरी बात, प्रथम पुरुष पूछे तो प्रथम पुरुष में ही जवाब देना है। या तो एक वचन पूछे तो अपठत, द्विवचन पूछे तो अपठताम, बहुवचन पूछे तो अपठन। हो सकता है प्रश्न आ सकता है पठ धातु लंग लकार, मध्यम पुरुष, द्विवचन। तो पठ धातु लंग लकार ये सारा आपको यदि याद होगा तो ही आप मध्यम पुरुष द्विवचन लिख पाएंगे। अपठतम संभव है सवाल आएगा पठ धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो पठ धातु लंग लकार उत्तम पुरुष का एक वचन आपको यहाँ ध्यान देना होगा, अपठम। इसके लिए जरूरी है इस प्रकरण को याद करना। उसी प्रकार आप लोग इसे भी याद करेंगे, भू धातु। ये दोनों ही आपके सिलेबस में है, पहला पठ और दूसरा भू, ये भी आपके सिलेबस में है। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। इसमें भी सेम प्रश्न आएगा। भू अर्थात होना, भू सत्तायाम, भू अर्थात स्थिति में होना। जैसे किम अभवत, क्या हुआ, ठीक है। तो इसमें भी वैसे सवाल आ सकता है। भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन तो अभवः, भू धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन तो अभवाम। ऐसे तो ये दो आपके सिलेबस में है। आपका इम्पोर्टेंट काम सबसे पहला ये है कि पठ और भू, इन दोनों धातुओं के लंग लकार को लिखना है बार बार और याद कर लेना है। आइए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इसी लंग लकार में ये बियॉन्ड सिलेबस से थोड़ा आगे जाएं यदि सीखने के लिए। तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। गम धातु अर्थात जाना। अब आइए वाक्य बनाना सीखते हैं। हम लोग को याद कैसे रहेगा जब हम लोग वाक्य बनाएंगे। जैसे सह तव ते हम लोग जानते ही हैं, सह का अर्थ वह, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तव मतलब वे दोनों, ते अर्थात वे सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ये सब इसका अर्थ जानते हैं, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही काम पाठ धातु से आप लोगों ने वाक्य बना लिया है। जिन लोगों ने बनाया नहीं बनाया वो भी बनाइए, वो बना लीजिए। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षड् सप्त अष्ट नव। एकेन सह एकम, एक के साथ एक, दो के साथ दो, तीन के साथ तीन, चार के साथ चार, ऐसे। तो एक नंबर में क्या है, सह, एक नंबर में सह, और एक नंबर की क्रिया में अपठत, तो सह अपठत अर्थात उसने पढ़ लिया। उसी प्रकार यदि यहाँ पर लेंगे 9 नंबर वयम, यदि यहाँ का लेते हैं 9 नंबर वयम लेते हैं और गम धातु से लंग लकार का हम लोग बना रहे हैं, तो वयम के साथ यहाँ पर 9 नंबर में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर में है अगच्छाम। तो आंसर वाक्य बनेगा वयम
अगच्छाम अर्थात हम लोग गए थे। तो इस प्रकार से हम लोग वाक्य बनाना सीखते हैं। धन्यवाद।